गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या लोके लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, राइट। जो कि हमारा चैप्टर नंबर है फर्स्ट, सोशल साइंस क्लास सिक्स्थ, जिसका फर्स्ट पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू से। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। और आज हमें कुछ काफ़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड और ध्यान से पढ़ेंगे। एक पेपर पेन लेकर रखेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें नोट ज़रूर करते रहेंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो जो लास्ट क्लास में हमने तीन मेन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, जानने वाले हैं कि मैप क्या होते हैं, उनके यूज और उसके कंपोनेंट्स, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट्स पे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे यूज किए जाते हैं अर्थ पे किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हाउ लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैसी लाइंस होती हैं? लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस। ठीक है, ये इतना हम पढ़ चुके थे। तो अभी एक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम क्या कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ेंगे। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। ये इनके सिंबल्स देख लिए थे हमने यहाँ पे। मैप में हमने देखा था कि एक एरो बना रहता है जिसके ऊपर एन लिखा रहता है। एन क्या डिनोट करता है? लेटर एन डिनोट करता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन को। क्लियर है इतना? फिर कार्डिनल पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने। कार्डिनल डायरेक्शन एंड कार्डिनल पॉइंट्स बोथ आर सेम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस पढ़ी थी हमने। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनके बीच में जो डायरेक्शंस दी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, आपके साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ऐसे टोटल मिला के हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हो जाती हैं? 8 डायरेक्शंस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर द 4 और इनके बीच में 4 और हैं, तो टोटल हो गए 8 डायरेक्शंस। फिर हमने पढ़ा था स्केल के बारे में। स्केल को यूज कैसे करते हैं? मैप के टुकड़े पर किसी भी जमीन के पार्ट को एग्जैक्टली बताने के लिए कि वो कितने पार्ट में होगा, स्केल का यूज किया जाता है। विच मीन्स मान लीजिए मैप में 1 सेंटीमीटर है जो कि 1 किलोमीटर फिजिकल ग्राउंड में दर्शा रहा है। ठीक है, तो स्केल को ऐसे यूज किया जाता है। फिर हमने वर्ल्ड मैप में भी देखा था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखा जाता है। फिर आए थे हम अब मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स पे। मैप क्या होता है? रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग के थ्रू किसी इस छोटे एरिया को या बहुत बड़े एरिया को, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट भी हो सकते हैं या फिर पूरे वर्ल्ड को। इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले फिजिकल मैप के बारे में पढ़ा था। फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें फिजिकल फीचर्स दिए होते हैं, जैसे आपका लैंड दिया हुआ है, माउंटेन्स दिए हुए हैं, रिवर्स दी हुई हैं, लेक्स दिए हुए हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या पॉलिटिकल चीजें दी होती हैं, जैसे स्टेट की बाउंड्रीज, आपके नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये सारी चीजें दी होती हैं। और आपके जो आपकी कंट्री है उसका कैपिटल, या फिर वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं अगर वर्ल्ड मैप है उनका कैपिटल, स्टेट का कैपिटल, कोई स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें किसमें बताई जाती हैं? पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद हमने पढ़ा था थीमेटिक मैप, जो कि लगता हमें फिजिकल मैप की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है? किसी एक इंफॉर्मेशन, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन को बहुत डिटेल में बताया होता है, उसे हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे ये नेशनल पार्क का थीमेटिक मैप है, इसमें क्या दिए हैं? सारे नेशनल पार्क्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई और तो नहीं दी है जानकारी नेशनल पार्क से। ऐसे ही अगर किसी और थीमेटिक मैप का एग्जांपल लें, जैसे अगर रिवर का थीमेटिक मैप होता तो सारी रिवर्स, गंगा, आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और क्या बोलते हैं यमुना, इनके बारे में बताया होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया होता।
तो थीमेटिक मैप। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द मैप पे आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द मैप में हमने तीन कंपोनेंट पढ़े थे। डिस्टेंस की दूरी कितनी है मैप में, स्केल की मदद से हमने ये निकालना जाना था। फिर डायरेक्शन, मैप को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ा जाता है। और सिंबल्स के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर पढ़ा था कि मैप सिंबल्स क्या, जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो जारी करता है, एक गवर्निंग बॉडी है जो कि सिंबल फिक्स करता है। फिर हमने ये फिक्स कुछ सिंबल्स देखे थे कि अगर रेलवे लाइन का है तो कैसा होगा, रेलवे स्टेशन का है तो कैसा होगा, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इनके बारे में जाना था। और मैंने आपको बताया भी था, जब 10th क्लास में आएंगे तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो 10th क्लास की सीरीज आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। फिर उसके बाद आए थे मैपिंग द अर्थ, अर्थ को मैप कैसे किया जाता है उस पे आए थे। मैपिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है हमें पता है, लेकिन हमारा अर्थ क्या है, फ्लैट लैंड तो नहीं है कहीं, क्या बोलते हैं, ये किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। बट अगर हम और डिटेल में जानेंगे जब हम आगे क्लासेस में आएंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ पोल की तरफ से थोड़ा सा फ्लैट एंड भी है। तो इसे हम एक स्फेयर मान के मैप को देखते हैं। जैसे कि मैप अगर हम देखना चाहें, हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट क्या करता है, एक ग्लोब की मदद से हम अपने अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसे प्लेन पेपर में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम वर्ल्ड मैप देख पाते हैं। ये चीज अभी नहीं देखेंगे, बाद में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब इनमें मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैप पे ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आते हैं, कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करना सीखा था। जैसे कि हमने यहाँ देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFGH। और कोऑर्डिनेट्स को किसकी मदद से देखा था हमने, एक जो आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मदद से हमने समझने की कोशिश की थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसे और इसे यहाँ से भूल जाएं तो लगभग आपका ये चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है, किसी को मूव कराना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने जाना था लेटिट्यूड्स के बारे में। लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, लेटी हुई लाइनें जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये अर्थ पे एग्जैक्टली है नहीं, ये हमने इमेजिन किया है किसी चीज को समझने के लिए। तो लार्जेस्ट आपका सर्कल कौन सा है इनमें लेटिट्यूड्स में, तो आप देख पा रहे होंगे आपका लार्जेस्ट सर्कल होगा इक्वेटर वाला। क्यों, क्योंकि ये स्फेरिकल है, सेंटर में सबसे चौड़ा होगा, तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी होगी, सेंटर में, सबसे छोटी पोल्स पे। तो ऊपर कौन सा पोल देखने को मिलता है अपन को, नॉर्थ पोल। तो आपको पता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ था तो साउथ पोल, ठीक है, 90 डिग्री पर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हमने थोड़ा सा इसके क्लाइमेट के बारे में भी जाना था। लेटीट्यूड्स पे क्या डिपेंड करता है, क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। तो आपके इक्वेटर के पास कौन सा क्लाइमेट में देखने को मिलता है, टोरॉइड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन सिमिलरली हम इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें तो किस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है टेम्परेट, ठीक है, यहाँ पर भी। और फिर थोड़ा सा पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, चाहे आपका नॉर्थ हो चाहे आपका साउथ हो, तो किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें, फिजिट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, टोरॉइड, टेम्परेट और फिजिट, ठीक है। फिर हम लॉन्गिट्यूड्स पे आ गए थे। लॉन्गिट्यूड्स हमने देख लिया था, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, अर्थ पे सिमिलरली हमने ऐसी लंबी लंबी लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ऑल आर इमेजिनरी लाइंस, रियल में ऐसी ड्रॉ नहीं है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमें समझने के लिए, ठीक है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट कॉल प्राइम मेरिडियन। अब इनको समझने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले रखा है प्राइम मेरिडियन। जैसे वहां पर इक्वेटर था लेटीट्यूड्स में, यहाँ पर क्या है, प्राइम मेरिडियन है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पर है ताकि हम इन्हें डिफाइन कर पाए, ठीक है। और इसी के अपोजिट में हमें देखने को मिलती है 180 डिग्री वाली लाइन, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे और डिटेल में बताऊंगा, इतना समझ में आ गया। इट इज कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसे और क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस डिसाइडेड दैट मेरिडियन passes थ्रू द ग्रीनविच
1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड किया कि यहाँ से क्या होता है, ग्रीनविच एक जगह का नाम है, वहां से पास होती है, इसीलिए इसे प्राइम मेरिडियन को और क्या कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। जो एन एरिया इन लंदन इन इंग्लैंड, तो आपको कौन सा है, एक एरिया है जो कि लंदन इंग्लैंड में देखने को मिलता है, विच विड बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, इट इज मार्क्ड एट जीरो लॉन्गिट्यूड। जो लाइन यहाँ से गुजरेगी उसे हमने प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मार्क कर दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। तो अब आपका टास्क ये है कि आप मैप में लंदन इंग्लैंड मार्क करके लाएंगे कि कहाँ पर है एग्जैक्टली exactly, आप देख कर आएंगे। आई होप समझ में आ गया होमवर्क। आपको क्या मार्क करके आना है, लंदन इंग्लैंड मार्क करके आना है, देख कर आना है कि एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप में ये कहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है। फिर उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और रह गई, जैसे कि हमने देखा न्यूयॉर्क जो है आपका 74 डिग्री वेस्ट कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड पर है। तो आपको पता है कि अगर इस प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में मूव किया जाए तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। राइट साइड में मूव करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, और लेफ्ट में वेस्ट। तो ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ। तो ये मूव कहाँ करने को बोल रहा है, डब्लू। जब भी आपको EWSN वर्ड दिखे ऐसे, तो फिर ये क्या है, डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, वेस्ट में, विच मीन्स प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में आपको न्यूयॉर्क मार्क करना है, तो यहाँ कहीं आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आते हैं वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट। तो आपको दिल्ली कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ दिल्ली देखने को मिलेगा आपको प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट, सिमिलरली टोक्यो भी आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, तो प्राइम मेरिडियन के इस तरफ। क्लियर है। चलिए अब कुछ इंफॉर्मेशन। As you see on the globe of meridian of longitudes, 180 degree west and 180 degree east are the same longitude, so that the longitude is noted 180 degree omitting the letter W और E। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि अगर चाहें आप लॉन्गिट्यूड मार्क करते इस तरफ से मूव करें या इस तरफ से मूव करें, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5, फिर आप आए 30 डिग्री ईस्ट पर, यहाँ पर 30 डिग्री वेस्ट पर। तो ऐसे ही मार्क करते करते और आप आ गए आगे 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 आगे, और यहाँ पर पहुंच गए 180 डिग्री ईस्ट, और सिमिलरली यहाँ से मूव करते करते 180 डिग्री वेस्ट। पर ये तो एक ही लाइन है, दोनों तक हम इधर से भी 180 डिग्री पे पहुंच रहे हैं, इधर से भी 180 डिग्री पे पहुंच रहे हैं, टोटल कितना होगा 360 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ से भी 180 डिग्री ईस्ट है, यहाँ से भी 180 डिग्री वेस्ट है, तो क्या लिखें, ईस्ट लिखें या वेस्ट लिखें। तो यहाँ पर ओमिट कर दिया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, आप सिंपली इसे क्या मार्क कर देंगे, 180 डिग्रीज, ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। समझ में आ गया, ये कॉमन पॉइंट है, इसीलिए इसके साथ ई या डब्ल्यू यानी ईस्ट या वेस्ट नहीं लगाया जाता। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस। मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस जानने के लिए कि वहां के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और एक्सिस। मान लीजिए ये आपका एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि बच्चा आप जाओ 1.1,1 पे मार्क करना है। तो 1,1 कहाँ है, ये। ऐसे ही आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप देखकर बता सकते हो कोई भी प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, चलिए फिर अब हम देखते हैं दिल्ली कहाँ पर लाई करता है, 29 डिग्री नॉर्थ, 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट। तो अगर हम देखना चाहें तो ईस्ट में तो अपन को पता चल गया कि 77 डिग्री ईस्ट है, और नॉर्थ में कितना मूव करना पड़ेगा, इक्वेटर से कितना ऊपर मूव करना पड़ेगा अपन को, 29 डिग्री। जब भी अपन इक्वेटर, मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी 0 डिग्री। अब इक्वेटर से कितना ऊपर आना पड़ेगा, 29 डिग्रीज
और आपको ईस्ट में कितना मूव करने पड़ेगा, 77 डिग्रीज, तब आप कहाँ पहुंच जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिड, अब जो आपकी ये लाइंस है ना, इन दोनों लाइंस को मिला के जो पैटर्न बनता है उसे हम ग्रिड बोलते हैं। ऑल लाइंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब ग्लोब दिस इज कॉल्ड द ग्रिड लाइंस। तो आपकी ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। समझ में आ गया। आपकी जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं आपके ग्लोब पर, वो सारी लाइंस मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। एक मिनट, मैं अगर कोई ऐसा मैप है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, इसमें मैप में नहीं है, बट ये वाली लाइंस, आपकी ये लाइंस और ये लाइंस दिख रही हैं, तो ये क्या बना रही हैं, ग्रिड बना रही हैं, तो इसे ग्रिड लाइंस बोला जाता है। द ग्लोब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड्स। ओके, शायद ये पॉइंट ना रिपीट हो गया, मैं इसे हटा दूंगा पीपीटी से। ये वाला ये सेम पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि आपको ये तीन अलग अलग चीजें हैं, देख लेते हैं। ये वाली लाइन ग्रीनविच लाइन है, और क्या बोला जाता है इसे, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, जो ये दोनों कितने डिग्रीज पर है, 0 डिग्रीज पर है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ईस्ट और वेस्ट, अगर हम क्या करें, ग्रीनविच लाइन से इस अपनी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, समझना, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये इसके ईस्ट में है तो हमने इसे क्या बोल दिया, ईस्ट हेमिस्फीयर बोल दिया। ये इसके वेस्ट में है तो इसे हमने क्या बोल दिया, वेस्ट हेमिस्फीयर बोल दिया। तो आप इस वाले पार्ट में देख पा रहे होंगे, हमने क्या किया, जो अपनी ग्रीनविच मेरिडियन थी या ग्रीनविच वो प्राइम मेरिडियन थी, उस लाइन से अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसे बोला हमने ईस्ट हेमिस्फीयर और इसको बोला हमने वेस्ट हेमिस्फीयर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब सिमिलरली सेम देखना, सेम बिल्कुल सेम टू सेम, इक्वेटर से हमने फिर से हमारी पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वेटर से। अब पहले कहां से किया था, प्राइम मेरिडियन से, अब कहां से कर रहे हैं, इक्वेटर से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला हमें पता था कौन सी डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ, और नीचे वाला क्या शो करता है, साउथ डायरेक्शन। तो इसे हमने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया इतना, हेमिस्फीयर कैसे डिवाइड किया, समझ में आ गया। पहले हमने लाइंस देखी, ग्रीनविच से डिवाइड कर रहे हैं तो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड होगा, और इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है, पहले बहुत सारी हुई हैं पास्ट में। इनफैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैज अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। लगभग सारी कंट्रीज ना अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी प्राइम मेरिडियन बना रखी थी, जैसे कि इंडिया ने भी अपनी बना रखी थी। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा, जिसे क्या कहा जाता था, मध्य रेखा कहा जाता था, जो कि मिडिल लाइन के नाम से भी जानी जाती थी। जो किस सिटी से, उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन बोलते हैं, उस सिटी से पास होती थी। विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी ईयर्स। तो आप देख पाएंगे इस मैप में, जो ये वाली लाइन है ना, उज्जैन से पास होती थी, जिसे मध्य रेखा बोला जाता था। ठीक है, तो ये हमने खुद ही बना रखी थी। तो ये उज्जैन से पास होती थी, जिसे हम क्या बोलते थे, मध्य रेखा। और ये उज्जैन ना काफी लंबे समय तक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का सेंटर भी रहा है। ठीक है, वराहमिरा, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्क देयर फॉर 1500 ईयर। एक एस्ट्रोनॉमर थे वराहमिरा, जो कि 1500 साल पहले वहां पर रहे और काम किया। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इंक्लूडिंग द जीरो और प्राइम मेरिडियन।
जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे वो क्या, उन्हें लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता था, लेटीट्यूड के बारे में भी पता था, जीरो के बारे में भी पता था और प्राइम मेरिडियन के बारे में भी पता था। द उज्जैन मेरिडियन बिकम द रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो जो हमारा उज्जैन था उसे सेंटर मार के सारी एस्ट्रोनॉमिकल चीजें की जाती थी, ठीक है, क्योंकि वही सेंटर था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। द उज्जैन प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशियंट इंडिया एस्ट्रोनॉमी, सिटीज मार्क्ड विद अ सर्कल आर मेंशन्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट एज बीन ऑन दिस मेरिडियन। तो आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह मार्क कर लेंगे एंशियंट सिटी। पहले आपको कुरुक्षेत्र देखने को मिल जाएगा, रोहतक और रोहतक तका जिसे बोला जाता है, आज रोहतक बोलते हैं अपन, वो दिल्ली देखने को मिल जाएगी आपको। मलम मलन मलावंगरा नगर देखने को मिल जाएगा, उज्जैनी देखने को मिल जाएगी, कोलकाता माहिष्मती या महेश्वर देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और जो आपके ये ऐसे मार्क्ड है ना बॉक्सेस से, ये आपकी प्रेजेंट सिटीज हैं, जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। और जो आपकी ये जो सर्कल में एक डॉट है वो आपकी एंशियंट सिटीज हैं, कुरुक्षेत्र, रोहतका, मलावंगरा, उज्जैनी, माहिष्मती या महेश्वर, और आपका ये कुमारी जिसे कन्याकुमारी भी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आते हैं कि अब क्या है, हमारी जो इंडिया की जो आउटलाइंस हैं लगभग लगभग कितनी हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ और ये साउथ, लेकिन ये सारी लाइंस क्या है, नॉर्थ में अवेलेबल है। तो हम कहाँ देखेंगे, ये नॉर्थ में देखेंगे। इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर सारी चीजें क्या है, नॉर्थ में काउंट करते हैं। जैसे कि 8 डिग्री नॉर्थ से, 8 डिग्री नॉर्थ से कहाँ तक जाती हैं ये सारी चीजें, 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इतनी है। और ईस्ट में देखेंगे तो हम कहाँ हैं, प्राइम मेरिडियन के, हम कहाँ पर हैं, मान लीजिए यहाँ पर कहीं प्राइम मेरिडियन है, तो इंडिया कहाँ लाई करता है, ईस्ट में लाई करता है। एक बार आपको मैं इसमें और बता देता हूँ। तो मान लीजिए आपका ग्लोब है, ग्लोब कहाँ है, इस तरफ है, ईस्ट में। क्लीन कर देते हैं पहले से ताकि और अच्छे से हम समझ पाए। हाँ, तो इंडिया की लोकेशन क्या होगी, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगी, और इंडिया की इसमें लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन नॉर्थ में होगी। तो हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नॉर्थ में और ईस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें इंडिया का कहां से कहां तक, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक लाई करता है, और ईस्ट में देखा जाए तो आपका 68 डिग्री ईस्ट से लेकर, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक लाई करता है, ठीक है। अगर याद करना है इसे तो कैसे याद किया जा सकता है, 8 से 37, 8 से 37, 8 से 38 याद कर लीजिए और एक कम कर दीजिए, 8 से 38 या एक कम किया तो 37, 8 से 37, और यहाँ पर 8 से ही याद आ जाएगा 68 से 97, 100 से 3 कम, ठीक है। 68 से 97, 68 से 97, 8 से 37, 3-4 बार अपन रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अब टाइम जोन्स को समझते हैं। द ग्लोब रोटेटिंग अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता है ग्लोब कहाँ से रोटेट कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जो रोटेशन है वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दिस इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, मेकिंग फुल डे इन 24 आवर। तो अभी सभी को पता है कि भाई 24 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। और हमारा ग्लोब कहाँ से रोटेट कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स एवरी, तो फुल डे में ये कितना कितना डिग्रीज मूव करता है, 360 डिग्री। एक बार स्पिन हो जाता है। एक सर्कल कितने डिग्रीज का होता है, 360, हाफ कितना होता है, 180 डिग्रीज। आई होप मैथ्स में आप ये पढ़ के आए होंगे
तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ डिटेल में। तो पूरे सर्कल का कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्रीज, हाफ रोटेशन 180 डिग्रीज। अब ऐसे ही मान लीजिए कि क्या हो रहा है, 15 डिग्रीज इंटू 24 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, विच मीन्स 360 अपॉन 24 करेंगे तो अपन को 15 मिलेगा। मतलब कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितना रोटेट हो रहा है, 15 डिग्रीज रोटेट हो रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, 15 डिग्रीज में, 15 डिग्रीज अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो कितने टाइम में करेगी, 1 आवर में करेगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमें पता था 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 आवर में कितनी करेगी, 360 अपॉन 24 यानी 15 डिग्रीज, विच मीन्स 1 आवर में 15 डिग्रीज रोटेट कर रही है। या फिर 15 डिग्रीज रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एवरी आवर में कितना, 15 डिग्रीज, मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है। समझ में आ रहा है। और अगर हम मैप में देखें तो आपको पता है कि आपके ईस्ट वाले पोर्शन में जल्दी सुबह हो जाती है कंपैरेटिवली टू आवर वेस्ट वाला पोर्शन। तो सन हमें कहां से उगता हुआ नजर आता है, कहां से उगता हुआ नजर आता है, ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है, राइट। और कहां पे सेट होता है, वेस्ट में सेट होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहां से सूरज हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि ये इस तरफ को रोटेट कर रही है, तो यहां से आगे दिखते दिखते दिखते, और जब हमें दिखना कम हो जाता है तो वेस्ट में दिखना कम हो जाता है, वेस्ट की तरफ में, और फिर सेट हो जाता है। विच मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही 15, 30, 45 डिग्रीज ऐसे मूव करते रहती है 180 डिग्रीज तक, द सेम एडिंग द आवर्स टू द ईच मेरिडियन। ऐसे ही कुछ 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 आवर्स ऐड होते जाते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देखो पहले क्या था, सभी कंट्रीज ने अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रखे थे, लेकिन एक बार प्राइम मेरिडियन सेट होने के बाद क्या हुआ, सभी कंट्रीज ने अपने अपने टाइम बता दिए कि हम क्या है, प्राइम मेरिडियन से इतने आवर्स आगे चल रहे हैं या फिर इतने आवर्स पीछे चल रहे हैं। तो अब आपका जो टाइम जोन काउंट होता है वो एक्चुअली किससे काउंट होता है, आपकी जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन है उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए प्राइम मेरिडियन पे 12 ओ क्लॉक हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5 आवर्स 30 मिनट आगे है। तो हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे, 12 प्लस 5.5 आवर्स, तो 17.5 आवर हमारे यहाँ टाइम हो रहा होगा, विच मीन्स 5:30 शाम के। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, 5 आवर्स ऐड कर दिए। मान लीजिए एक जगह से चलने में आपको एक जगह पहुंचने के लिए दूसरी जगह पहुंचने के लिए 5.5 घंटे लगते हैं। तो आप क्या करते हैं, 12 बजे चले, 5 घंटे चलने के बाद कितना, 5:30 पे वहां पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो प्राइम मेरिडियन है और जो हमारा इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे मूव कर रहा है। मतलब 5.5 घंटे हम फॉरवर्ड हैं, आगे हैं। और अगर हम यहाँ से क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन तक सूरज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 5.5 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ सुबह हो गई और प्राइम मेरिडियन पे अभी भी अंधेरा है, तो हम कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे हैं। अगर प्राइम मेरिडियन पे सूरज उगने में कितना टाइम और लगेगा, हमारे यहाँ सुबह हो गई है तो 5.5 घंटे और लगेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, विच मीन सिंपल सा, हमारे यहाँ सूरज आ गया है, सूरज को प्राइम मेरिडियन तक पहुंचने में कितना टाइम और लगने वाला है, 5.5 घंटे और लगने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी अर्थ रोटेट कर रही है वो 15 डिग्रीज पर आवर से रोटेट कर रही है। तो अब आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ से प्राइम मेरिडियन कितने डिग्रीज दूर है। ठीक है, आपको ये बताना है।
प्राइम मेरिडियन की डिग्री कि हमारे यहाँ से कितनी दूर है। अब एक आवर में 15 डिग्री होती है, 5.5 आवर्स में कितने डिग्री होंगे वो बस आपको पता करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स मैंने आपको बता ही दिया, 5 hours 30 minutes आगे है, ठीक है, ग्रीनविच लाइन से, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 5.5 घंटे आगे है। अब एस्चुरीज क्या होती हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्चुरी, ये बीच में एक टर्म आ गया वो भी देख लीजिए। एस्चुरीज वो पॉइंट होती है जहां पर रिवर किसी ओशियन से जाकर मिल रही होती है। मान लीजिए एक रिवर है, हमारी गंगा रिवर ही मान लीजिए, ये जाके ओशियन से मिल जाती है या किसी सी से मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या है, एस्चुरी बोलते हैं, जहाँ मीटिंग पॉइंट जहाँ होता है। क्लियर है, क्लियर हो गया इतना। अब ये एक ग्राफ है जिसमें आपको बता रखा है कि अगर आप प्राइम मेरिडियन, मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन 12 बज रहे हैं और यहाँ से आप अगर 15 डिग्री मूव करते हैं तो आपको 1 hour मूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 बज गया और फिर 15 डिग्री मूव करते हैं आगे तो 2 बज गए, यानी 15 डिग्रीज, 1 घंटा और मूव कर दिया, फिर 1 घंटा और मूव कर लिया, ऐसे ही। अब मैंने आपसे सिमिलरली पूछा था अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में कितने बजेंगे, इंडिया कितना है, 5.5 आवर्स आगे है, विच मीन्स 5.5 आवर्स। अगर यहाँ पर 3 बज गए तो 45 से 55 पे जाएंगे तो कितने, 4 बज जाएंगे, 55 से 65 आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तो आपको ये फाइंड आउट करके आना है कि कितने डिग्रीज हम आगे। क्लियर हो रहा है इसमें। और सिमिलरली अगर हम वेस्ट वर्ड मूव करेंगे तो आपके टाइम कम होते चले जाएगा, 15 डिग्रीज अगर मूव करेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी 11 AM हो जाएंगे। फिर 15 डिग्रीज और मूव किया तो 10 AM हो गया, फिर 15 डिग्रीज और मूव किया तो 9 AM हो गया, फिर 15 डिग्रीज और मूव करते, मान लीजिए यहाँ पे 55 डिग्री वेस्ट होता तो कितना हो जाता है यहाँ पर, 8 AM। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम गेन करेंगे, और अगर हम वेस्ट में मूव करेंगे तो टाइम लूज करेंगे, ठीक है, कम होते चले जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिमिलरली आपको पहले मैप में दिखाया, अब ये ग्राफ में दिखा रहे हैं। जैसे कि इंडिया का 5.5 आवर्स, 5.5 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 8 आवर्स आगे है, यहाँ पर पहुंचे तो 12 आवर्स आगे है। अब आपकी एक लाइन और देख लीजिए इसे ध्यान से मैप में, ये क्या है, आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है, बट थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो कॉम्प्लिकेट लग सकती है, देखो अभी बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में मूव करते हैं, मतलब इस तरफ आ जाते हैं, तो आप क्या कर देंगे, 12 घंटे लूज कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर संडे हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 12 घंटे ऐड कर लीजिएगा। सिमिलरली ग्रीनविच लाइन से इस तरफ मूव कर रहे हैं ना अपन, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेट लाइन के अगर आप क्रॉस करते हैं तो 12 घंटे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर संडे था और आपने इसे मूव कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, मंडे होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर क्या है, ट्यूसडे है तो यहाँ पर वेडनेसडे होगा। क्यों, आप 12 आवर्स ऐड कर रहे हैं, आप नेक्स्ट डे में पहुंच जाएंगे। और आप अगर इस तरफ से, आपके इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं तो आपको 12 आवर्स माइनस करने पड़ेंगे, मतलब एक दिन पहले आ जाएंगे आप। समझ में आ गया, इंटरनेशनल डेट लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे ग्रीन वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ना, टेढ़ी मेढ़ी इसलिए होती है ताकि ये जो कंट्रीज है ना, बीच में कुछ आइलैंड्स हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो एक दिन का। यानी आप क्या किया, आपने एक लाइन बना दी और आप रूम के इस तरफ गए तो एक दिन ऐड हो गया, रूम के इस तरफ आए तो एक दिन सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए इसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया है ताकि ये कॉम्प्लेक्सिटीज फेस ना करनी पड़े, ठीक है। और ये आप भाई उसमें देख पा रहे हैं, जैसे कि इंडिया कितना 5.5 आवर्स ऐड करने पे, आपका जो चाइना है वो +8 आवर्स, आपके रशिया के काफी सारे टाइम जोन्स हैं,
तो अच्छा, एक पॉइंट और रह गया कि इसमें क्या है, काफी सारे टाइम जोन्स में डिवाइड होती हैं, बड़ी कंट्रीज क्या है, टाइम जोन्स में डिवाइड होती हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है इनका, एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखा जाता। जैसे इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम हमने रख रखा है, तो पूरी कंट्री के लिए सेम टाइम वर्क करता है। लेकिन रशिया के लिए क्या है, 11 टाइम जोन्स हैं। मतलब अगर रशिया के आप ईस्ट पोर्शन से कंप्लीट वेस्ट की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको 10 टाइम्स घड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी, घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जोन्स। समझ में आया? कि आप क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है, एक ही टाइम जोन रख देंगे, मतलब दिन के, मान लीजिए कि एक जगह सुबह हो रही है, एक जगह शाम हो रही है, इसीलिए क्या किया, इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये उसका छोटा वर्जन है, यहाँ और क्लियर तरीके से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? मैप आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ, वेदर स्मॉल और लार्ज। मैप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। ठीक है, एवरी प्लेस ऑन द अर्थ locating which can be precisely defined with the help of longitude or latitude, ग्रिड ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझना चाहते हैं वर्ल्ड मैप में, या किसी एक प्लेस तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो एक ग्रिड में डिवाइडेड है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से मिलकर बना होता है वो ग्रिड। ग्रिड क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर और नॉर्थ से साउथ फ्रॉम पोल टू पोल मूव करती हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स ऑल्सो मार्क्स द टाइम, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, टाइम मार्क करते हैं, डिफाइंस द टाइम जोन्स। और लेटीट्यूड क्या, अगर कभी पूछ लिया जाए तो हमने हमने क्या देखा था, लेटीट्यूड से हम क्लाइमेट और लॉन्गिट्यूड से टाइम, ये चीज डिफाइन कर पाते हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। हमने देखा था ना शुरू में, क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज द डेट बाय 1 डे। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो, तो आपको डेट एक दिन से चेंज करनी पड़ सकती है। अगर आप राइट में मूव करोगे इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो आपको पड़ सकता है एक दिन कम करना, और अगर आप लेफ्ट में मूव करते हो तो एक दिन इंक्रीज करना पड़ सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स पे आने से पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी आपका, प्लीज लेट मी नो। कोई भी डाउट यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं शुरू से। तो मैं क्विक रिवीजन के लिए अपने पेन का कलर कर रहा हूँ चेंज। इसे अपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, चलो। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और मैप के बारे में बहुत प्रिसाइजली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैप क्या होता है, उनके यूजेस और उसके कंपोनेंट। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और इसी में हमने क्या पढ़ा, ग्रिड के बारे में भी जाना कि ग्रिड क्या होता है। इसी में हमने स्केल के बारे में भी जाना। फिर उसके बाद लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम्स, और रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेट करते हैं उसे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल पॉइंट्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं। और लेटर एन क्या डिनोट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को। ऐसे ही सिमिलरली ये सारे लेटर्स अपनी अपनी डायरेक्शंस को डिनोट करते हैं। मैप के राइट पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि लेटर एन से डायरेक्शन डिनोट की गई है। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में। और फिर स्केल जाना, स्केल क्या करते हैं कि एक बड़े एरिया को स्केल की मदद से एक पेपर पीस पे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि 1 सेंटीमीटर में, ये एग्जाम्पल है बच्चों, कितना भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर भी हो सकता है। वो स्केल पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी स्केल होती है सिंपल रेगुलर स्केल, जैसे उसमें मार्क कर देते हैं, तो हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर से डिनोट कर दिए, वो हम 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर से डिनोट कर दिए, वो हम अपने जितना बड़ा मैप बनाना है उसके अकॉर्डिंग डिनोट कर पाते हैं। ये वर्ल्ड मैप में जाना। फिर मैप और उसके कंपोनेंट पढ़े कि ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी स्मॉल या बिग एरियाज का। फिर हमने जाना मैप के
कितने प्रकार के मैप होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ का क्या पढ़ा, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप के बारे में। फिजिकल मैप जिसमें फिजिकल फीचर, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स के बारे में बताया। पॉलिटिकल मैप जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट की बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, उनकी कैपिटल्स के बारे में बताया। थीमेटिक मैप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में प्रिसाइज अगर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या जाना, फिर उसके बाद हम आ गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। कंपोनेंट्स ऑफ द मैप में हमने तीन कंपोनेंट पढ़े, कौन कौन से, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने देख लिया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी। डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन स्टैंडर्ड लेके चलते हैं हम कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिंबल्स के बारे में हमने जान ही लिया कि भाई जो आपकी सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कुछ सिंबल्स बना के दे रखे हैं, अगर आपको रिवर रिप्रेजेंट करनी है, कुआं या वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो आपको वहाँ वैसे सिंबल देखने को मिल जाते हैं। और आज से आपका टास्क है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं या किसी रिवर के आसपास से निकल रहे हैं, तो अगर वहां पर कोई साइन बोर्ड है तो उस पर कैसा सिंबल बना है, क्या है, वो आप नोटिस करेंगे आपसे। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है जो ये सिंबल सारे इशू करती है। फिर मैपिंग ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ा। मैपिंग द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लेनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस। तो ये मैपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं है, ये क्या है, नियरली स्फेरिकल है, स्फेयर शेप में है। बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट स्फेयर, स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स की तरफ से, परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है पोल की तरफ से, तो हम इसे स्फेयर की तरह कंसीडर कर लेते हैं। जिसका एक एग्जांपल हम ग्लोब के रूप में देख पाते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब की मदद से। तो आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में या आपने देखा ही होगा ग्लोब कैसा होता है। फिर उसके बाद हमने इसी इसी ग्लोब पे जो पेपर पेस्ट है, मान लीजिए एक पेपर पेस्ट है इस पे ऐसे, और उसे फ्लैट करके देखें तो कुछ कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसमें हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, मैंने बोला था आपको बता दूंगा, तो ये सारी चीजें हमने अब जानी है। और इसके सेंटर में जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन, और जो ये वाली लाइन है वो इक्वेटर, ये दोनों का है 0 डिग्रीज पर है। ठीक है, इसके अपोजिट में 180 डिग्री देखने को मिल जाता है, और इसके अपोजिट में हमें यहाँ पर पोल्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर कौन सा, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, नीचे साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट समझने की कोशिश की हमने एक चेस बोर्ड की मदद से, और अपनी एक्स रे और वाई एक्सिस की मदद से। ठीक है, ग्राफ में। फिर हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जाना। लैटिट्यूड्स कौन सी लाइंस होती हैं, लेटिट्यूड लाइंस होती है जो कि हेमिस्फेयर को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रही होती है। आपका इक्वेटर किसको नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा होता है, पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को। और ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल देखने को मिल जाता है। और इस पे क्या क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, आपको जो इक्वेटर पे कैसा, टोरॉइड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। फिर इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपको टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, थोड़ी सर्दी, थोड़ी ज़्यादा सर्दी देखने को मिल जाती है यहाँ पर भी। और फिर आपको पोल्स पर क्या देखने को मिल जाता है, फिजिट जोन मिलने को देखने को मिल जाता है जहाँ पर काफ़ी अधिक सर्दी आपको देखने को मिलती है। फिर आते हैं लॉन्गिट्यूड, सेंटर में पड़ता है प्राइम मेरिडियन, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इसके अपोजिट में 180 डिग्री, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, जो कि मैप में देखी थी, आगे और बता दूंगा। ठीक है, और फिर कुछ सिटीज़ के हमने लोकेशन भी देखी। 74 डिग्री न्यूयॉर्क, 77 डिग्री ईस्ट दिल्ली, टोक्यो आपको 140 डिग्री पर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानी कि 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो सेम ही लाइन है, इसीलिए इसमें डब्ल्यू और ई यूज नहीं करते हैं। ग्रिड के बारे में जाना। ग्रिड क्या होता है, आपके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिलके एक ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, ये ग्रिड है। ठीक है,
फिर दिल्ली कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे ये देखा हमने। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम किसी एक प्लेस तक पहुंचा जा सकता है ये भी जाना। फिर आपको कैसे कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में बताया मैंने। फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनाई ग्रीनविच लाइन के बारे में, प्राइम मेरिडियन, फिर उज्जैन उज्जैनी, जो आपकी मध्य रेखा के बारे में, वहाँ मीरा जो है वो एस्ट्रोनॉमर थे उनके बारे में हमने कुछ जाना। फिर उसके बाद हमने एक मैप की मदद से और डिटेल में इंफॉर्मेशन ली। फिर हमने जाना अपने इंडिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न मोस्ट बाउंड्रीज की कितने डिग्रीज पर है। तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक, यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कहाँ तक है, 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक, और नॉर्थ और साउथ में 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक। फिर टाइम जोन्स के बारे में समझा, 1 घंटे में कितने डिग्रीज होते हैं हमने वो जाना। और अगर आपके 24 आवर्स में देखा जाए तो कितने डिग्रीज होते हैं वो जाना। निकालने का तरीका जाना कि मान लीजिए 1 घंटे में 15 डिग्रीज हैं, तो आपको क्या बोलते हैं 24 आवर में कितने डिग्रीज होंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि कितने डिग्रीज पर हमारी प्राइम मेरिडियन है, इंडिया से कितने डिग्री दूर है वो पता करने को बोला। एस्चुरी के बारे में जाना, एस्चुरी क्या होती है, जहाँ कोई एक रिवर बहकर आ रही है ओशियन या सी से मिल रही है, तो जो वो मीटिंग पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी देखने को मिलते हैं। जोग्राफिकल टर्म है, याद रखना। फिर उसके बाद हमने एक ग्राफ की मदद से जाना कि ईस्टवर्ड मूव करने पे हम टाइम गेन करते हैं और वेस्टवर्ड मूव करने पे टाइम लूज करते हैं। फिर हमने वही वर्ल्ड मैप में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा, अच्छा ये रह गई थी शायद, रशिया कनाडा यूएसए बहुत बड़े बड़े सिंगल टाइम, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो सिंगल टाइम जोन्स में नहीं आ सकते। तो हमने क्या किया, यूएसए के पास 6 टाइम जोन्स हैं, कितने हैं, 6 टाइम जोन्स हैं, और रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया था शायद, रशिया के पास 11 टाइम जोन्स है। द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच। द अपोजिट लाइन को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री पर है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। ये हमने बड़े मैप में देखा, वर्ल्ड मैप में। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने, फिर हम आ गए क्वेश्चन आंसर्स पर। तो व्हाई इज इट 5:30 पीएम ऑफ इंडिया व्हेन इट इज 12 पीएम और नून एट इन लंदन। तो भाई 5:30 क्यों हो रहे होते हैं हमारे यहाँ, जबकि लंदन में कितना हो रहा होता है, 12 पीएम हो रहा था, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। तो इसका आंसर आपको लैटिट्यूड्स में मिलेगा, लॉन्गिट्यूड्स में मिलेगा, लॉन्गिट्यूड्स में मिलेगा, राइट। व्हाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप, सिंबल्स और कलर की क्या जरूरत होती है किसी भी मैप में, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी होती हैं। ये अपन कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे, नहीं तो आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर होम और स्कूल। अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ चलते हैं तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आपका स्कूल किस डायरेक्शन में होगा उसके बारे में। ठीक है, अपन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो वो देख लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। पास्ट में क्या था, सबके अपने अपने लोकल टाइम हुआ करते थे, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से देखा जाता है, प्राइम मेरिडियन से। और फिर हम देख पाते हैं एग्जैक्टली आपके कंट्री का कितना कोई स्टैंडर्ड लाइन है, या फिर वहां से क्या टाइम हो रहा है उसके बारे में जान पाते हैं। इट डिस्कस इन ग्रुप्स विच ईच ग्रुप राइटिंग आंसर। अच्छा, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर आपके दोस्तों के साथ ये चीज डिस्कस करनी है, और 100 to 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है और कंपेयर करना है। Delhi Bengaluru latitudes are 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ। अब दिल्ली और बेंगलुरु के दे रखे हैं कि इनके लेटीट्यूड्स क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ। देयर लॉन्गिट्यूड्स आर ऑलमोस्ट सेम, लॉन्गिट्यूड क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, 77 डिग्री ईस्ट पर। हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज, इन दो सिटीज के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम डिफरेंस लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करता है या लॉन्गिट्यूड्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि अपनी अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अगर लैटिट्यूड सेम है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर लैटिट्यूड्स पे क्लाइमेट अफेक्ट करता है। याद कीजिए, नहीं समझ में आए आंसर आपको मिलेगा
पीडीएफ में, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि लैटिट्यूड्स में जो चीजें हैं वो क्लाइमेट को चेंज करती हैं, क्लाइमेट अफेक्ट होता है, और जबकि आपका लॉन्गिट्यूड है उससे टाइम अफेक्ट होता है। हिंट दे दिया मैंने, आंसर आपको खुद लिखना है। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स लिखने हैं और आपने जो आंसर दिया उसे एक्सप्लेन करना है। ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैव सेम लेंथ। जो आपकी लैटिट्यूड्स है, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है और ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या इनकी लेंथ सेम होगी। हिंट कर रहा हूं फिर से, स्फीयर है, अपन ने इसमें पढ़ा था इक्वेटर की लेंथ सबसे बड़ी होती है, और अगर सेम होती तो सारी बराबर होती। हिंट कर दिया है, आंसर आपको खुद ढूंढना है। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास को दोबारा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ द इक्वेटर। जो लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो आपकी लेंथ है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, वो इक्वेटर की हाफ है। द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ द इक्वेटर। तो जो आपकी मेरिडियन की लेंथ है लॉन्गिट्यूड की, वो इक्वेटर की हाफ है। अब उसका रीजन दीजिए, और भाई ये है कि नहीं ये बताइए। तो हमने पहले भी पढ़ा था, इसका आंसर सेम लाई करता है स्फीयर वर्ड में, या आपकी अर्थ कैसी है, स्फीयर है। अब आपको हिंट दे दिए मैंने, फिर से आंसर आपको खुद ढूंढने की कोशिश करनी है। नहीं मिलता है पीडीएफ में आंसर, मिल जाएंगे आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन कोशिश करना है पहले खुद करने की। द साउथ पोल हैज अ लेटीट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ। जो आपका साउथ पोल है उसका लेटीट्यूड जो है वो क्या 90 डिग्री साउथ है। ओके, कोशिश करेंगे फिर से। साउथ को एस से मार्क करते हैं या फिर एन से मार्क करते हैं, और साउथ में है तो साउथ में ही होगा, ये चीज आपको खुद करनी है फिर से। In Assam, the local time and the international standard time are identical. जो असम का जो लोकल टाइम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, क्या ये दोनों सेम है। एक चीज और, मान लीजिए कोई व्यक्ति असम में बैठा है और कोई व्यक्ति आपका गुजरात में बैठा है, तो इन दोनों को क्या सेम टाइम पे सनराइज दिखाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि असम क्या है आपका कंप्लीटली ईस्टवर्ड स्टेट है, और जो आपका गुजरात है वो कंप्लीटली वेस्टवर्ड स्टेट है। तो पहले इनको सनराइज देखने को मिलेगा, उसके कुछ टाइम बाद इनको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ईस्ट में है वो 97 डिग्री ईस्ट है और यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट है। तो लगभग लगभग इनके बीच में अगर देखा जाए तो 30 डिग्रीज का फर्क देखने को मिल जाता है, और अप्रोक्स में बता रहा हूँ मैं। और 30 डिग्री मतलब 15 डिग्रीज में 1 आवर का डिफरेंस देखने को मिलता है, और 30 डिग्री में 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। तो आपको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन दोनों को, अगर यहाँ पर सनराइज सुबह 5 बजे हो रहा है तो आपका गुजरात में सनराइज लगभग 7 बजे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिग्रीज का डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस पढ़े थे हमने, ठीक है। क्या आइडेंटिकल है? फिर से यहाँ आंसर दे दिया मैंने इस चीज का, तो कोशिश करेंगे। लाइन सेपरेटिंग फ्रॉम द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विथ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लाइन सेपरेट हो रही है टाइम जोन से, क्या वो आइडेंटिकल हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में? ठीक है, कोशिश करेंगे। द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो पैरेलल, द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या जो इक्वेटर है वो लैटिट्यूड के पैरेलल है? ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आपको, मैं एक बार आप ग्लोब देखेंगे लैटिट्यूड्स वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसको एक्सप्लेन कर। सॉल्व द क्रॉसबो। अब ये आप अपनी बुक में सॉल्व कर लेंगे, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको चीजें समझ में नहीं है, समझ में आ गई होंगी, और जो चीज नहीं आई है प्लीज डोंट माय वर्ड्स। जो चीज आ गई हैं वो तो ठीक है, जो चीज नहीं आई है उनके लिए आप मुझसे डाउट्स सेशन में डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आपको ठीक लगता है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज इन लास्ट डोंट गो विद द डाउट्स,
अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछ लीजिएगा। इन लास्ट,